अब आपको कुछ बताए, ठीक है। उनकी हदीस पाक में बहुत ज्यादा फजीलत आई, ठीक है। एक है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का जिक्र कुरान में भी कसरत से आया है और हदीस पाक में भी, इसलिए हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और बाद हदीस में फरमाया मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसलिए इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए। एक तस्बीह हर रोज इस्तिग़फ़ार की पढ़े। अभी हम इस्तिग़फ़ार का वेट करेंगे और उसके बाद फिर वो कलिमात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमताने खफीफताने अलल लिसान, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के, सकीलताने फिल मीज़ान, मीज़ान पर क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे तो वो बहुत भारी होंगे, उनका वजन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए उन कलिमात का वेट भी करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इन दोनों को हम करेंगे और साथ रोज़े बात पढ़ेंगे, ठीक है। पहले दुरूद पढ़ लें। वो जुबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान पर वो बहुत भारी होंगे। वो कलिमात कौन से हैं, उनको इस तरह आपने मोहब्बत के साथ पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
वसल्लम अलैहि। या अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इनके दिलों को अपने कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा। दीन के इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा। इनके दिलो दिमाग को वुसअत और इंशिराह अता फरमा। दीन का इल्म हासिल करके मुस्तक़बिल में इन्हें दीन का सही सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। शरीरों के शर से आस्तीन के असद से महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमाइन।